ये शेवा है काफिरों का। दीन का काम रोकने के लिए अपने अमवाल खर्च करना और ज़राए और असबाब लोगों को मुहैया करना, ये किन का तरीका है? काफिरों का तरीका है। अल्लाह ताला जिनके दिल में ईमान का बीज बो देना, जिनके दिल में ईमान की लज्जत और चाशनी पैदा हो जाए, फिर दुनिया की मालो मता उसको कभी भी कुफर की तरफ उंडेल सकती, बल्कि वो शख्स इस्लाम पे कायम रहता है, ईमान पे कायम रहता है जिस शख्स के दिल में ईमान का बीज बो दिया जाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो रौ दे के चलते हैं, भाई पानी इधर बह रहा है तो इधर ही बह जाओ, पानी इधर बह रहा है तो इधर ही बह जाओ। आपने कभी देखा हो ये इलेक्शन के दिनों में जो कैंडिडेट ज्यादा पैसे देता है लोग उसके हाथों बिक जाते हैं। बिक जाते हैं कि नहीं? ऐसे ही है ना, जिस रो में कोई जा रहा है तो उसी रो में वो, अब तो खैर बड़े सियाने हो गए हैं लोग कहते हैं खाओ सबसे और वोट अपनी मर्जी का दो। ऐसे ही है, बड़े सियाने समझदार हो गए हैं ना लोग। लेकिन मुझे आप इस बात का जवाब दें, मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा। आज इस दौर में भी बड़ा पैसे का दौर है, बड़ा सब कुछ है, बड़ी दौलत है, लेकिन इस दौर में भी लोग बाहर यूरोप का वीजा लगवाने के लिए अपने आप को मिर्ज़ई नहीं लिख रहे। लोग कह नहीं रहे कि मैं मिर्ज़ई हूं जी, मैं काफिर हूं, मैं मुसलमान नहीं हूं। तो जब ये ऐसे हथगंडे इख्तियार किए जाएं, फिर वो लोग देख लेते हैं कि इसका ईमान कितना है। इसका ईमान कच्चा है कि अगर कच्चा हो तो पैसों पे बिक जाए, और अगर पक्का हो तो बिलाले हबशी की तरह मारे भी खाए तो बिकने को तैयार नहीं हो सकता है। तो फरमाया ये जो काफिर है ना, ये अपना माल खर्च करते हैं, उनको लालच देते हैं कि कभी हम अल्लाह की राह से इन लोगों को रोक लें। फसयुनफिकूनहा, फिर फरमाया हाँ अनकरीब और भी खर्च करेंगे, पहले भी खर्च किया है फिर भी खर्च करेंगे, ये करेंगे खर्च। मैं आपकी बड़ी तवज्जो चाहूंगा, आज इस दौर के अंदर जिसमें मैं और आप जिंदगी गुजार रहे हैं, काफिर बड़ा खर्चा कर रहा है इस बात पर कि अल्लाह के बंदों को अल्लाह की राह से रोका जाए। ये सारे का सारा सोशल मीडिया, ये यूट्यूब के ऊपर, ये गूगल के ऊपर, ये फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, ये मैं चंद नाम आपको गिनवाए हैं सोशल मीडिया के, इनके ऊपर क्या कुछ नहीं हो रहा। और अगर मैं इस पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रेस मीडिया की बात करूं तो क्या ये लोग अदाकाराओं के जिस्म का वजन नहीं हमें बताते कि आज फलां अदाकारा का जिस्म इतना कम हो गया है और इतना बढ़ गया है, वजन इतना कम हो गया और इतना बढ़ गया है। ये तमाशे लगाए जा रहे हैं और इनको कहां से फंड आ रहा है? काफिर दे रहे, यहूदी दे रहे, ईसाई दे रहे, और वो लोग जो चाहते हैं कि दीन का रास्ता रुके। मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, आज दीन फैलाने के लिए कितना खर्चा हो रहा है और दीन की राह को रोकने के लिए कितना खर्चा हो रहा है। मैं और आप सिर्फ इसका अंदाजा लगाएं तो फिर हमें पता चलेगा कि कुफर तो सारे का सारा इसी बात पे लगा हुआ है कि कहीं माल खर्च कर दो, इनके मुंह में डाल दो। अब तो मईशत की जंग सारी दुनिया नहीं लड़ रही, बोले हर मुल्क कहता है जो मईशत में मजबूत है वो सबसे ज्यादा मजबूत है, जिसके पास मईशत है। हकीकत बात है, चले आज इस वक्त जरूरत है, लेकिन ईमान वालों को भी तो हुक्म है ना कि तुम पैसे के ऊपर बिकने वाले। अच्छा, आपकी तवज्जो अगर चाहूं, दुनियादार की तो बात ना करूं, अगर मिंबर पे बैठने वाले बिकना शुरू हो जाएं, अगर मौलवी और पीर बिकना शुरू हो जाएं, तो बताओ अगर वो पैसे लेके तो लोगों के नजरियात को बिगाड़ने चल पड़े तो फिर बताओ मुसलमानों का कोई हाल अच्छा रहेगा? तो काफिर तो पैसा खर्च कर रहा है। और आज भी पाकिस्तान के अंदर जो लाबियां पैसा खर्च कर रही हैं, जो फसाद किया जा रहा है, जो इंतशार किया जा रहा है, ये सब कुछ इस साल जो मुहर्रम से लेके अब तक हो रहा है, आप क्या समझते हैं ये हादसाती तौर पे हो रहा है सब कुछ? क्या ये प्लानिंग नहीं है? क्या ये हुकूमत की सपोर्ट के तहत ये सब कुछ नहीं हो रहा है? क्या हजरत सिद्दीक अकबर और हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गालियां माज़अल्लाह देने वाले आज सरेआम दंदनाते नहीं फिर रहे? क्या ये हुकूमतों की पुश्त पनाही में नहीं हो रहा? तो ये क्यों हो रहा है? लाबियां खर्च करती हैं जी पैसा, जिधर से 4 रुपए आए लोग उधर बहने को शुरू हो गए। अल्लाह फरमाता है नहीं नहीं, ईमान वालों की शान ये नहीं है, वो पैसा दे के किसी रो में बहने वाले नहीं होते हैं। वो तो जब ईमान ले आते हैं फिर फारूक आजम कहते हैं, ऐ मेरे चाचा
अगर मुझे जानवर की खाल में, उसकी ओजरी में लपेट के मारा जाए, फिर भी मैं कलमा हक छोड़ने को तैयार नहीं हूं।